राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावनवास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, राधे ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधे नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय हो। हर हर बोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय,
हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले कालेश्वराय महाकालेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय कालेश्वराय महाकालेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हो हेलो हेलो हर हर भोले नमः शिवाय हो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणे भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणे याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस् अन्तःस्थिरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्त्रोऽपि यमाश्रितो हि वक्त्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते शैल शुंग सम विशाल जटाजूट चंद्रभाल गंग की तरंग बाल विमल जाल राचे शैल शुंग सम विशाल जटाजूट चंद्रभाल गंग की तरंग बाल विमल जाल राचे लोचन त्रय लाल लाल चंदन की कोर बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रिकुट युगल साचे मुंडन की कंठमाल विकसित लरु के प्रसाद फटिक जाल रुद्रमाल नर कृपाल राचे डम 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 डमरू बाज नाद वेद स्वर सुसाज शंकर महाराज आज तांडव नाचे भोले महाराज आज तांडव नाचे जय हो महादेव दधिलांग दधिदांग दिलांग दधिकट दधिकट दिलांग बाजत मरदंग मधुर विष्णु कमर बांधे नारायण 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 कर वीणा धर नारद सारद या राधे किन्नर गंधर्व सर्व चारण अप्सर गर्व धर्म अर्थ काम मोक्ष सो परोक्ष याचे डम 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 रुबाज नाद
नाद वेद सरसु साज शंकर महाराज आज तांडव नाचे भोले महाराज आज तांडव नाचे बलकत है चंद्रभार जलकत है नैन जवाल ढलकत है गल विशाल मुंडन माला धर्म भक्त प्रणत पाल नाम रटत सो निहाल काटत है कंद जाल दीन दयाला शोभे योगी स्वरूप सत बरखा शीत धूप भस्म धूत की अनूप लेपन धारी सुंदर मूर्ति सम्राट हरदम जुग जोरी हाथ भजहु मन भीमनाथ शंकर भारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय श्री राधा गोविंद जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ बलदेव जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय श्री गौरनिताय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु जय श्री प्रभुपाद
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्री राधा गोविंद भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरधरुणबिम्बफलदरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। एक भक्त ने बहुत सुंदर जिज्ञासा की। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे जवान लड़के भागवत कथा में आकर बैठते हैं और बहुत सुंदर जिज्ञासा करते हैं। एक ऐसा जमाना हुआ करता था कि ऐसी भागवत कथा में केवल बूढ़े लोग ही होते थे, जो बिल्कुल रिटायर हैं, समाज के कुछ काम के नहीं रहते, वो हमारे भाग में आते थे। घर वाले निकालते, अब घर पे रहते, यहाँ वहाँ सब जॉब से भी निकल गए, घर से निकल गए, वो सब हमारे भाग में आते थे। लेकिन धन्य है, जमाना बदल रहा है। कौन कहता है कलयुग का प्रभाव? कलयुग जितना अपना कमाल कर रहा है, कथा भी अपना कमाल कर रही है, और ये प्रमाण है। भारत से, छत्तीसगढ़ से, बहिलाई से सूरज सोनी प्रश्न पूछते हैं कि एकादशी पारण का समय क्या रहता है, कैसे पता चलेगा, और पारण में क्या खाया जाता है। बहुत सुंदर जिज्ञासा है। एकादशी व्रत पालन करने की जितनी महिमा है, उतनी ही महिमा, मैं तो कहूंगा उससे अधिक महिमा एकादशी पारण की है। और एकादशी शुरू होती है दशमी तिथि की रात से। एकादशी शुरू होती है और 11 एकादशी पूरा दिन, और द्वादशी के सुबह एक विशेष समय पर पारण करना होता है। और ये विशेष समय सभी टाइम जोन के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, आप गूगल करके हमारी इस्कॉन या गौड़िया वेबसाइट में जाकर ये एग्जैक्ट टाइम जान सकते हैं, या हमारे किसी इस्कॉन मंदिर में जाकर एक छोटी सी किताब होती है जिसमें साल भर एकादशी के वो पारण के समय लिखे होते हैं। तो 1-1.5 घंटे का वो समय होता है, उस बीच में हमें पारण कर लेना चाहिए। और कैसे पता चलेगा, ये भी मैंने बता दिया। और पारण में क्या खाया जा सकता है, तो सबसे अच्छी बात तो यह होगी कि द्वादशी के पारण के समय हम जगन्नाथ जी का भात खाए। बोले जगन्नाथ जी, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी के राइस का, भात का एक दाना आप पाओ,
और उससे पारण शुरू करो। ये सबसे अच्छी बात, सबका स्टैंडर्ड ये है। लेकिन आप में से कुछ लोगों के पास ये सुविधा नहीं होगी, अभी नहीं कर पाते होंगे, तो किसी भी प्रकार का अन्न खाकर, भगवान को भोग धराया हुआ अन्न लेकर पारण कर सकते हैं। यदि निर्जला है तो पहले जल पिए, भगवान को अर्पण किया हुआ चरणामृत ग्रहण करें और फिर अन्न खा सकते हैं। तो ये तो हो गया सूरज सोनी का प्रश्न। और एक प्रश्न है भारत बिहार से, सहारा सिटी से विवेक कुमार जी का प्रश्न है, एकादशी व्रत का एक बार उद्यापन करना चाहिए या इसे नित्य करते रहना चाहिए? मतलब विवेक जी के मन में ऐसा विवेक है, मतलब इनकी सोच कुछ ऐसी है कि एकादशी जीवन में एक ही बार होती है। तो ये पूछ रहे हैं कि जीवन में एक बार करनी चाहिए कि इसको बार बार करनी चाहिए? एकादशी महीने में 2 बार होती है और साल में 24 होती हैं और अधिक मास की जोड़े तो 26 होती हैं। तो हर 15 दिन में हमें एक बार एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और ये जीवन भर होना चाहिए। और फिर जो प्रसंग चल रहा है, तीसरा और अंतिम प्रश्न, से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन प्रसंग के अनुकूल ये प्रश्न पूछ रहे हैं भारत वेस्ट बंगाल चाकुंडी गांव से। भारत के गांव के नाम भी बहुत अच्छे होते हैं। सो चाकुंडी गांव से हमारे बनामाई घोष जी का प्रश्न है। घोष बाबू कहते हैं कि कृष्ण, विष्णु, महाविष्णु, शिव और अन्य में क्या अंतर है? कृष्ण ने विष्णु को बनाया कि विष्णु ने कृष्ण को बनाया? घोष बाबू का प्रश्न अच्छा है, जेन्युइन है और ऐसा प्रश्न होना चाहिए। हमारे वहां भारत में क्या होता है, खिचड़ी चलती है, सभी रास्ते एक जगह जाते हैं। आखिर सब लोग एक जगह पर, सभी रास्ते एक जगह जाते हैं। मुझे बताइए, एयरपोर्ट जाना है, कोई भी रास्ते पकड़ लोगे एयरपोर्ट जाने, फ्लाइट चूक जाओगे। सब रास्ते एक जगह नहीं जाते, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अलग अलग जाते हैं। लेकिन जिनको रास्ते का ज्ञान नहीं है वो कहते हैं सभी रास्ते एक जगह जाते हैं। नहीं, सबकी पोजीशन अलग है, सबकी मर्यादा अलग है, सबकी कैपेसिटी अलग है। इसलिए इन सब के द्वारा मिलने वाला जो फल है वो भी अलग अलग है। इसलिए हमें सबकी पोजीशन समझनी होगी। घोष बाबू ने बहुत अच्छा पूछा कि कृष्ण की क्या स्थिति, विष्णु की क्या स्थिति, महाविष्णु की क्या, शिव जी की क्या स्थिति है। अब इसके उत्तर में तो पूरी कथा हो सकती है, लेकिन हमें बहुत कुछ सुनना है। मैं संक्षिप्त में यदि घोष बाबू के प्रश्न का उत्तर दूं तो कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम है, सर्व अवतारी, सर्वोपरि, सुप्रीम, सबसे ऊपर भगवान कृष्ण है। सबके मूल, सबके रूट भगवान कृष्ण है। ऐसा टीवी में, मीडिया में, सीरियलों में दिखाया जाता है कि विष्णु से कृष्ण प्रकट हुए। ऐसा कुछ नहीं है। वेद प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, कृष्ण स्वयं भगवान है। भागवत, गीता, ये सब श्लोकों में आप सब सुनते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण मूल है। फिर कृष्ण के प्रथम एक्सपांशन है बलराम। और फिर जब भगवान को सृष्टि रचने की इच्छा हुई तो बलराम को इशारा किया और बलराम जी ने महासंकर्षण को प्रकट किया। महासंकर्षण से, अब यहां लिखा है ना, ये लोग, ये घोष बाबू कहते हैं महासंकर्षण से महाविष्णु प्रकट हुए। कृष्ण, कृष्ण का नेक्स्ट बलराम, बलराम से महासंकर्षण, महासंकर्षण से महाविष्णु प्रकट हुए। फिर महाविष्णु से अनेकों ब्रह्मांड प्रकट हुए उनके रोमकूप से। और प्रत्येक ब्रह्मांड अलग अलग सेट हैं। एक सेट की बात करूं तो एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं और उसमें ब्रह्मा प्रकट हुए। और उस ब्रह्मांड के भीतर एक एक विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, और फिर उस ब्रह्मांड को चलायमान करने के लिए शिरोदकशाही विष्णु। ऐसा एक सेट, फिर दूसरा सेट, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है। थोड़ा मगज बड़ा करना पड़ेगा इसे समझने के लिए,
लेकिन अभी हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है। तो फिर अब क्या हुआ, ये सब ब्रह्मांड बन गया, सब कुछ हो गया। तब प्रश्न ये उठा कि ये सब तो भौतिक मटेरियल वर्ल्ड है, इसको डिलीट करने के लिए समय समय पर हार्ड डिस्क रीसेट डिलीट करनी पड़ती है ना, तो इसके लिए क्या करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने, ध्यान से सुनिएगा, ये तो हो गया कृष्ण, बलराम, महाविष्णु, संकर्षण, महाविष्णु, गर्भदक्षा, ये तो सब आगे सेट करोड़ों ब्रह्मांड बन गए। लेकिन भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण से एक तत्व प्रकट हुआ और वो है सदाशिव। ध्यान दीजिएगा, सदाशिव। और वो सदाशिव जो है वो अध्यात्म जगत में रहते हैं। अध्यात्म जगत में कैलाश लोक हैं जो अध्यात्म में है, और सदाशिव वहां रहते हैं। अब ब्रह्मांड तो करोड़ों है और करोड़ों ब्रह्मांड में प्रलय करना होता है, तो वो सदाशिव वो तो एक वहीं रहते हैं, और उनके अंश के रूप में वो करोड़ों ब्रह्मांड में शिव जी भी एक नहीं है, अनंत है। और शिव जी की कथा जो है ना बहुत अलग अलग पाई जाती है, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग, क्योंकि करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड में करोड़ों शिव हैं। लेकिन सभी शिव के मूल कौन है? सदाशिव, जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, और उनका प्राकट्य भगवान श्री कृष्ण से होता है। और एक विशेष तत्व शिव तत्व, और हाँ, शिव जी की कभी मृत्यु नहीं होती, याद रहे। ब्रह्मा तक लोग मर जाते हैं, ब्रह्मा भी मर जाते हैं, ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, शिव जी सदा, इसलिए तो उनका नाम है सदा शिव, वो सदा के लिए है। और वह शिव जी अपने अनेक स्वरूपों से करोड़ों ब्रह्मांड में निहित हैं, और फिर वो सब प्रलय आदि का काम करते हैं। लेकिन जो मूल शिव सदाशिव हैं वो तो केवल एक ही काम करते हैं, भगवत नाम लेना और भगवान का कीर्तन करना। तो घोष बाबू, मुझे लगता है कि आपको इतने में समझ में आ गया होगा। और आपने अंतिम लाइन में पूछा है कि कृष्ण ने विष्णु को बनाया कि विष्णु ने कृष्ण को बनाया। तो भगवान श्री कृष्ण से विष्णु तत्व प्रकट होता है, विष्णु से कृष्ण नहीं है, कृष्ण से विष्णु प्रकट होते हैं। कृष्ण मूल है, विष्णु उनके बाद आते हैं। सो इस प्रकार से ये वर्णन यहाँ पर हुआ है। आइए श्रीमद् भागवत 12 ज्योतिर्लिंग की कथा हम सब शिव जी की प्रसन्नता के लिए, शिव जी के इस 12 अवतार की कथा बड़े भाव और प्रेम से श्रवण कर रहे हैं, इस उद्देश्य से कि इन कथा को सुनकर एक तो हमारे जीवन में कुछ प्रेरणा मिले, कुछ भजन भक्ति करने की कुछ उत्साह मिले, और दूसरा ये कथा सुनने से शिव जी प्रसन्न हो जाए ताकि वे हमें कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम प्रदान कर सकें। गत सत्र में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग, महाज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव की कथा सुनी। कल यानी कि गत सत्र में हमने मल्लिकार्जुन की कथा श्रवण की। आपने सुना ना, मुझे कल किसी ने मैसेज करके पूछा कि प्रभु कल जल्दी जल्दी में आपने कह दिया कि क्रौंच पर्वत पर शिव और पार्वती चले गए कार्तिकेय को मनाने के लिए, और फिर कार्तिकेय वहां से 3 योजन दूर चले गए, और फिर जगत कल्याण करने के लिए और अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए शिव और पार्वती वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। तो फिर शिव और पार्वती क्या कार्तिकेय को मनाते हैं? बोले हाँ, आज भी मनाते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन देवी पार्वती कार्तिकेय को मिलने जाती हैं, और अमावस्या के दिन शिव जी कार्तिकेय को मिलने जाते हैं, क्योंकि ज्योतिर्लिंग माने प्रकट महादेव शिव जी वहां पर उपस्थित है। तो इस प्रकार से कल हमने मल्लिकार्जुन महादेव की कथा सुनी। आइए आज तृतीय ज्योतिर्लिंग अद्भुत महाकालेश्वर, कितना सुंदर सज रहे हैं महाकालेश्वर भगवान। सो आज महाकालेश्वर की कथा हम सब श्रवण करने जा रहे हैं। महाकालाभिदस्तात
अवतार शङ्करस्य वै उज्जयिन्यां नगर्यां च बभूव स्वजनावना बभूव स्वजनावना। श्री सूत जी कहते हैं महाकाल अभिस्तात। महाकाल अभिस्तात, महाकाल नाम से, महाकाल नाम वाले अवतार शंकरस्य वै, महाकाल नाम का शंकर जी का एक अवतार हुआ। भक्तों ये महाकाल अवतार मतलब हमारे लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि हम सब काल से बंधे हुए हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसका संबंध, जिसका रिलेशन काल के साथ न हो। काल माने समय। इस भौतिक जगत, इस संसार को कंट्रोल करने वाला काल है, समय है। हम सब समय की अवधि में बंधे हुए हैं। कथा है तो इसकी समाप्ति का समय, भोजन, जॉब, बिजनेस, आप कोई भी कार्य करो, आपका जीवन काल से घिरा हुआ है। और उस काल के स्वामी, काल के भी काल, महाकाल की चर्चा यहां पर हो रही है। सो महाकाल नामक अवतार शंकरस्य वै, शंकर जी का एक अवतार हुआ। बोले ये अवतार कहाँ हुआ? सूत जी कहते हैं उज्जयिन्याम नगर्याम, उज्जैन नाम के नगर में, माने उज्जैन नगरी में महाकाल का ये अवतार हुआ। जैसे मैं 2 दिन से कहते आया हूं, अवतार तो सबके लिए होता है, सब पर कृपा होती है, लेकिन इस अवतार के प्राकट्य का कोई कारण, मूल कारण तो कहते हैं बभूव स्वजनावनः। महाकालेश्वर श्री महादेव शंकर जी क्यों प्रकट हुए? बभूव स्वजनावनः, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए। शिवजी उज्जैन नगरी में प्रकट क्यों हुए? अपने परिवार की रक्षा करने के लिए। शिवजी का परिवार कौन? ये पार्वती, गणेश, कार्तिक नहीं, भक्त का परिवार, किसी वैष्णव का परिवार कौन होता है? वैष्णव का परिवार वैष्णव होते हैं। अब मारे गाऊ पड़ छे हरि नाम भक्तो मारे सगाने संबंधी, हरि नाम भक्तो मारे सगाने संबंधी, टूटी ग्रंथि छूटी मारी मायानी बंदी, आँख मारी उघड़े त्या हे जी सीताराम देखो, अन धन्य मारू जीवन कृपाए लेखो। नरसिंह धन्य है। श्री नरसिंह मेहता की यह पंक्ति है। नरसिंह मेहता कहते हैं कि मेरे सगे संबंधी, मेरे रिलेटिव कौन है? नरसिंह मेहता कहते हैं हरि ना भक्तो मारे सगाने संबंधी। जो हरिजन है, हरि के जो भक्त हैं, वही मेरे सच्चे सगे और संबंधी है। અને હું તમને સાચું કહું છું, આ જેટલા પણ ભક્તો બેઠા છે ને એ જ આપણા સાચા સગા સંબંધી છે. બાકી આપણે આપણા રિલેટિવના ઘરે જઈએ તો શું કે તમે ચા પીવો અને તમારે ચા પીને જ જવું પડશે, એટલે તું અમને નરકમાં મોકલવા માંગે છે? चाय पी के ही जाना पड़ेगा आपको? क्या ये संबंधी है? ये तो नरक का रास्ता दिखाने वाले हैं. अब आए हो आप इस हैप्पी आवर में तो 1-2 ग्लास तो पीना ही पड़ेगा. उनका भाव है, वो थोड़ा उनका आग्रह है, लेकिन वो तो सीधा नरक का द्वार है. लेकिन इस दुनिया में,
इस दुनिया में बिना स्वार्थ के हैं, बिना स्वार्थ के यदि कोई कार्य करते हैं तो दो ही लोग हैं। बाकी अब रिलेशन की बात क्या, एक बाप बेटे का रिलेशन हो, पति पत्नी का रिलेशन हो, कहीं ना कहीं स्वार्थ आ ही जाता है। लेकिन बिना स्वार्थ के इस संसार में केवल दो ही लोग काम करते हैं। ये बात शिव जी को पूछी गई, ये शिव जी के वचन है। हे तू रहित जग जुग उपकारी, हे तू रहित जग जुग उपकारी, कौन? तुम तुम्हारा सेवक असुरारी। हेतु रहित माने स्वार्थ रहित कार्य केवल दो ही लोग करते हैं, एक तो भगवान और दूसरे भगवान के भक्त। भगवान और भगवान के भक्तों को छोड़कर जितने भी लोग, कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा। भक्त को कोई स्वार्थ, मुझे ये बताइए 70 साल की उम्र में जिसको रेस्ट करना होता है, अपने शरीर को आराम देना होता है, लेकिन 70 साल की उम्र में अपना देश, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल 40 रुपये लेकर मालवाहक कार्गो जहाज में बैठकर अमेरिका की धरती पर आते हैं। क्या स्वार्थ था उस साधु का? कोई स्वार्थ नहीं, हेतु रहित। वो अकारण करुणा थी, वो बिना स्वार्थ का कार्य था। इतिहास में जिन जिन संतों ने काम किया है, कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान और भगवान के भक्त, क्योंकि उनको कोई स्वार्थ नहीं होता, बिना स्वार्थ के काम करते हैं, और इसीलिए हरिजन, हरि भक्त ही हमारे स्वजन है। मैं किस पॉइंट पर कह रहा हूं? महाकालेश्वर शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग का अवतार उज्जैन नगरी में हुआ, और उस अवतार का कारण स्वजन बभुव, अपने स्वजनों की रक्षा करने के लिए। तो इस पॉइंट पर मैं कह रहा था कि शिव जी के स्वजन कौन? शिव जी के स्वजन वैष्णव है, हरिजन, हरि भक्त। ये हमारे वास्तविक, जो हमारा वास्तविक कल्याण करते हैं, जो वास्तविक कल्याण चाहते हैं। मुझे नित्यानंद प्रभु याद आते हैं, कहते हैं कि हरि नाम लीजिए, प्रचार कर रहे हैं, हरि नाम लीजिए। एक धोबी कहने लगा, मैं तेरा हरि नाम लूंगा तो मेरा कपड़ा कौन धोएगा? नित्यानंद प्रभु कहते, कपड़े मैं धोऊंगा, तुम हरि नाम लो। ये होते हैं हरिजन, वैष्णव। सो इस प्रकार से वैष्णवों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा, कथा सुनेंगे हम, भक्त की रक्षा करने के लिए शिव जी का ये अवतार हुआ। तो क्या भक्त परेशान थे? भक्त को क्या परेशानी थी? जब ये पूछा तब सूत जी अगले श्लोक में कहते हैं दूषण आख्या सुरम यस्तु। दूषण नाम का एक असुर था। जब ये अवतार हुआ शिव जी का, तब की बात कर रहे हैं कि दूषण नाम का एक असुर, और वह असुर यस्तु वेद धर्म प्रमर्दनम। और ये दूषण नाम का असुर क्या करता था? वेद प्रमर्द, मर्दन माने नाश, प्रमर्दन टोटल नाश कर देना। तो दूषण नाम का ये असुर वेदों का नाश कर रहा था, धर्म का नाश कर रहा था। और इतना ही नहीं, ये दूषण नाम का असुर विचरण करते करते उज्जयिन्याम गतः विप्र, उज्जैन नगरी में जाकर, उज्जैन में जाकर विप्र द्वेषिणम, विप्र से द्वेष करने लगा, ब्राह्मणों से द्वेष करने लगा। विप्र द्वेषिणम, हरिजन वैष्णवों से द्वेष करने लगा ये दूषण असुर। और इसलिए बहुत सुंदर सिद्धांत है भक्तों, आप भगवान से द्वेष करोगे ना, एक बार बच जाओगे, लेकिन भक्त से द्वेष हुआ, ये बड़ा महत्वपूर्ण। विप्र द्वेषिणम, ब्राह्मण से द्वेष, भक्तों से द्वेष, सर्वनाशनम,
आप उसके बाजू में देखिए, श्लोक सीधा है हिंदी की तरह, विप्र द्वेषिणम, विप्र से द्वेष करोगे सर्वनाशनम, आपका सब खत्म हो जाएगा। तस्मात सर्व प्रयत्न न, इसलिए जीवन में प्रयत्न करना चाहिए, कुछ भी हो जाए। किसी साधु का अपराध, किसी साधु का अपमान, मुझे वो जड़ भरत राजा, सौराष्ट्र का राजा रहुगण याद आता है। हमारे शौबीर देश का राजा हुआ रहुगण, और उनको ज्ञान प्राप्त करना था, तो वो घर से निकला गंगा सागर, बोले टॉप क्लास के वक्ता कौन है ऐसा आजकल यूट्यूब में भी खोजा जाता है, मतलब टॉप क्लास का ज्यादा व्यूअर्स किसके हैं। तो रहुगण ने भी कहा कि भाई टॉप क्लास का साधु कौन, वक्ता कौन, तो किसी ने कहा कपिल देव भगवान है, गंगा सागर में रहते हैं। बोले हाँ, तो हम वहां जाएंगे ज्ञान ग्रहण करने। अब ज्ञान तो नम्र बन कर लिया जाता है, लेकिन ये तो राजा की तरह पालखी में बैठा और जा रहा था। फिर कथा आप जानते हैं, एक कहार बीमार हो गया तो जड़ भरत जी को लगा दिया, और जड़ भरत जी वो कीड़े मकोड़े को बचाने के लिए कूद रहे थे, राजा डिस्टर्ब हो रहा था। अगर राजा हाथ में हंटर चाबुक लेकर जब मारने गया, तब जड़ भरत जी जीवन में प्रथम बार बोल दिए कि राजन, तुम किसको मारोगे? तुम मुझे मारोगे, मुझे मारकर भी नहीं मार सकते। तुम ये बार बार कह रहे हो कि मैं तुम्हें मारकर तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं तुझे मारकर ठीक कर दूंगा। राजन, तुम्हें मुझे ठीक करने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग ठीक करने की जरूरत है। 10-10 दिन से हम पालकी उठा रहे हैं, ये धूप वर्षा ये हम सहन कर रहे हैं, और तुम अंदर बैठे बैठे परेशान हो। हम इतनी बाहर खड़े खड़े भी तुमको उठाकर परेशान नहीं, और तुम अंदर बैठकर परेशान। ये प्रॉब्लम तुम्हारे मन की है राजन। एक साधारण शूद्र आदमी जब इतनी बड़ी बात करने लगा, अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूं, तब शौबीर का राजा रहुगण बोले ये आदमी साधारण नहीं हो सकता, इतने बड़े ज्ञान की धर्म की बात कर दिया। तब वो राजा कहता है कि कृपया करके मुझे बता दो कि आप हो कौन, क्योंकि सौराष्ट्र का राजा रहुगण, ना हम विशंक के सुरराज वज्रात, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं, ना हम विशंक के सुरराज वज्रात, न त्रिशूलात न यमस्य दंडात, न तो मैं त्रिशूल से डरता हूं, न यमराज के दंड से डरता हूं, न अग्नि न अर्क न सोम, मैं न अग्नि अर्क, मैं किसी से नहीं डरता हूं, लेकिन शंके विषम ब्रह्म अवकूल मानात, लेकिन ये राजा रहुगण ब्राह्मण के अपराध से डरता है, वैष्णव के अपराध से डरता है। कहीं आप वैष्णव तो नहीं हो? यदि आप वैष्णव हो तब तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। मुझे आप बताइए आप कौन? पहले के बड़े बड़े राजा भी इस बात को जानते थे, और इसीलिए इस श्लोक में कहा गया कि विप्र द्वेषिणम, ब्राह्मण भक्त वैष्णव से द्वेष किया, सर्वनाशनम, सारा नाश हो जाता है। और दूषण नाम के असुर का वैसा ही हुआ। कहते हैं वो क्या, कैसे नाश हुआ, क्या हुआ? तो वेद विप्र सुत ध्यातो, ये दूषण नाम का असुर वेद और विप्र सुत ब्राह्मण वैष्णव के पुत्र का ध्यायतो, मारने के लिए आया था। लेकिन हुंकारेणेव द्रुतम, लेकिन जैसे ही हाथ में खड़ग उठाकर उस ब्राह्मण को मारने जा रहा था, तब भगवान महादेव प्रकट हो गए। जैसे उस खंबे को तोड़कर भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए, यहां महाकाल का आज आप सुनोगे अवतार, बिल्कुल हुंकार करके प्रकट हुए, धरती फाड़कर। और शिव जी को अब की बार कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। शिव जी की हुंकार से इस दूषण असुर की पूरी सेना और दूषण असुर ये सब लोग खत्म हो गए। यही बात यहां पर कहते हैं कि वेद विप्र सुतध्यातो, उस ब्राह्मण का अपराध, उसे मारने के लिए वो जब गया तो हुंकार करके महादेव प्रकट हुए और भस्म सात कृतवान, नीचे वो भस्म हो गया। रत्नमाल निवासनम, ये रत्नमाल नाम के देश में, रत्नमाल पर्वत के ऊपर रहता था,
लेकिन शिव जी के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई। आगे कहते हैं तम हत्वा स महाकालो ज्योतिर्लिंग स्वरूपतः। फिर क्या हुआ कथा हम सुनेंगे। लेकिन उस असुर को मारने के बाद सारे देवता प्रकट हुए और जो ब्राह्मण थे जिसके कारण भगवान प्रकट हुए, तो कहा कि तुम्हें जो चाहिए मांगो। तो कहा कि अब महादेव आप प्रकट हो ही चुके हो, तो ये स्थान छोड़कर आप मत जाओ। तो तम हत्वा उसे मारकर महाकाल महादेव ज्योतिर्लिंग स्वरूपत ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में देवेस्य प्रार्थित तो देवताओं की प्रार्थना के कारण तिष्ठत वहां पर विराजमान हो गए। और शिव जी का इस प्रकार से प्रकट होना और उज्जैन में रहना, इसके पीछे एक ही कारण, अंतिम शब्द, क्योंकि भक्त परिपालक। क्योंकि शिव जी कैसे हैं? भक्त परिपालक। बहुत सुंदर शब्द है ये। अपने भक्तों का पालन करने वाले भक्त वत्सल भगवान शिव जी है। और क्योंकि भक्त परिपालक भक्त वत्सल होने के कारण शिव जी उज्जैन में महाकाल के रूप में रुक गए। इसलिए कहते हैं महाकाल हयम लिंगम। महाकाल नाम के लिंग से वे वहां पर स्थित हो गए। यदि कोई व्यक्ति दृष्टवा इस महाकाल भगवान को देखता है, आप देख ही रहे हो पिछले आधे एक घंटे से मेरे बाजू में ही है महाकाल जी, ठीक है ना? आ बाजू छे ना? हाँ, तो ये बाजू है, यहां पर है, ठीक है, जहां भी है। मारे दिशा भ्रम થઈ જાય છે એવું છે। महाकाल हयम लिंग, महाकाल नाम के लिंग को दृष्टवा यदि कोई देखता है, और फिर बाजू में लिखा है अर्च्य, यदि कोई उनकी पूजा करता है, प्रयत्नत, ये इजी नहीं है, ये करने के लिए प्रयत्न मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो प्रयत्न करके महाकाल लिंगम दृष्टवा और अर्चिया, और देखना और पूजन करना, यदि ये करता है तो दो चीज की प्राप्ति होती है। दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? पहला, सर्व काम अवापनोति। महाकाल जी का दर्शन और सेवा करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, एक। और दूसरा, लभते परतो गतिम, लभते लाभ प्राप्त हो जाती है, परतो गतिम परम गति प्राप्त हो जाती है। सो इस प्रकार से महाकाल महादेव की ये महिमा है। तो इस प्रकार से पुराणों में यह वर्णित किया गया। आइए इस कथा को हम कथानक के रूप में यदि सुने तो श्री महाकाल का अवतार उज्जैन में हुआ, और उज्जैन के विषय में हमारे पुराणों में बहुत सुंदर कहा गया है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची यवंतिका। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची यवंतिका। पुरी द्वारवतीश्चैव सप्तते मोक्षदायिका। सप्तते मोक्षदायिका। चौथी लाइन पहले समझ लीजिए। बोले सप्त एते, ये ऊपर जो 3 लाइनों में जो लिखा है, सो ये 3 लाइनों में 7 चीज लिखी है। सप्त एते मोक्षदायिका, ये 7 पुरी का वर्णन किया गया है। ये 7 पुरी मोक्ष देने वाली है। कौन सी? तो अयोध्यापुरी जहां राम जी का जन्म हुआ, मथुरापुरी जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। मोक्ष, ये मोक्षदायी का सबके साथ लगेगा। अयोध्या मोक्षदायी का, मथुरा मोक्षदायी का। फिर है माया, तीसरी है मायापुरी माने हरिद्वार मोक्षदायी का, मुक्ति देने वाला। काशी वाराणसी मोक्षदायी का। कांचीपुरम कांची मोक्षदायी का। और फिर कहते अवंतिका, हमें जिसका जिक्र यहां पर चर्चा करनी है वो है अवंतिका नगरी।
लेकिन आगे तीसरी लाइन में कहते हैं पुरी, पुरी माने जगन्नाथपुरी, द्वारवतीश्चैव, और फिर सातवीं है द्वारिकापुरी। तो अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, जगन्नाथपुरी और द्वारिका, ये सातों सप्त एते मोक्षदायिका, ये मुक्ति प्रदान करने वाली नगरी है। सो भक्तों, यहाँ पर महाकालेश्वर महादेव का ये जो तीसरा जन्म है महाकालेश्वर के रूप में, वो अवंतिका नगरी में हुआ है। इस श्लोक में जो अवंतिका है, उस अवंतिका को ही उज्जैन कहते हैं। वैसे अवंतिका के बहुत सारे नाम है। अवंतिका कहते हैं, इसे उज्जैन भी कहते हैं, इसे कनक श्रृंगा भी कहते हैं, इसे कृष स्थली भी कहते हैं, इसे भोगस्थली कहते हैं, अमरावती भी कहते हैं, महाकालपुरम भी कहते हैं, इसे मालवा प्रदेश भी कहते हैं। तो इस प्रकार से अवंतिका नगरी उज्जैन के बहुत सारे नाम है। उज्जैन की बड़ी महिमा है। सबसे पहले तो महाकाल जहां पर विराजते हैं, उस स्थान की महिमा हम समझे हैं। उज्जैन की एक महिमा, जब गरुड़ जी अमृत कलश लेकर अपनी सौतेली माँ के पास, कद्रू के पास जा रहे थे, तो वह कलश उन्होंने 4 स्थान पर रखे और 4 स्थान पर वह अमृत बूंद गिरा, तो वह एक स्थान था उज्जैन, और इसलिए उज्जैन में महाकुंभ लगता है। तो उज्जैन की बड़ी महिमा, उज्जैन में कुंभ होता है। उज्जैन की और एक महिमा, भगवान श्री विष्णु की कृपा से, भगवान विष्णु से वहां पर एक नदी बहती है, शिप्रा नदी, अद्भुत। ऐसा कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, शिप्रा में स्थान करके यदि कोई महाकालेश्वर का दर्शन करता है तो उसे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। सब जगह पर जाने की जरूरत नहीं, केवल उज्जैन पहुंचो, शिप्रा में स्थान करो और महाकाल का दर्शन करो, तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल वैसे ही प्राप्त हो जाता है। उज्जैन जो हमारे परम प्रतापी महाराज विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी। मुझे ये सब तत्कालीन याद, विक्रमादित्य के विषय में वर्णन है कि महाराज विक्रमादित्य की राजधानी थी ये अवंतिका, ये उज्जैन। और विक्रमादित्य जब वहां रहते थे तो उनको एक बार अनुभव हुआ, यहां साक्षात महादेव विराजमान है। और जब विक्रमादित्य को यह अनुभव हुआ तो उन्होंने लीगल अनाउंसमेंट कर दिया कि भले मैं उज्जैन अवंतिका का राजा हूं, लेकिन वास्तव में अवंतिका का राजा मैं नहीं, महाकाल देवाधिदेव महादेव है। और जो राजा होता है उसी को अपने राज्य में रहने का अधिकार है। फिर तो मैं क्या बताऊं, विक्रमादित्य राज्य करने के लिए अवंतिका में आते थे, लेकिन रात को सोने के लिए वो अवंतिका में नहीं सोते थे, वो उज्जैन को छोड़ देते थे। भले उज्जैन में तो महाकाल सोएंगे, महाकाल का अधिकार है, हम तो सेवक हैं। और केवल विक्रमादित्य नहीं, उनकी परंपरा में फिर जितने भी राजा हुए, उन्होंने यही स्वीकार किया कि उज्जैन के राजा महाकाल है और हम यहां सो नहीं सकते। वे रात को वहां सोते नहीं थे। आपकी जानकारी के लिए, कलयुग के भगवान कौन? भगवान जगन्नाथ, ठीक है। सो भगवान जगन्नाथ जी को प्रकट करने वाले महाराज इंद्रधुम्न, और महाराज इंद्रधुम्न कहाँ के थे? उज्जैन अवंतिका के राजा थे। ये अवंतिका बहुत 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 पवित्र नगरी है, यहां से बहुत सारे लोग प्रकट हुए। सो जगन्नाथ जी को प्रकटाने वाले महाराज इंद्रधुम्न अवंतिका के राजा हुए। 12 ज्योतिर्लिंग हम लोग सुन रहे हैं, सुनेंगे, लेकिन इन 12 ज्योतिर्लिंग में अवंतिका उज्जैन में जो महाकाल भगवान है, ये कुछ विशेष है। क्यों? क्योंकि यहां पर शिवजी दक्षिणाभिमुख है। शिवजी का मुख दक्षिण अभिमुख है, क्योंकि दक्षिण दिशा
में काल रहते हैं। जो काल के स्वामी यमराज है, जो महाकाल है, वो दक्षिण में रहते हैं और शिव जी महाकाल है, इसलिए महाकालेश्वर दक्षिणाभिमुख है। अन्य कोई भी ज्योतिर्लिंग दक्षिणाभिमुख नहीं है, केवल यही ज्योतिर्लिंग दक्षिणाभिमुख है। और बहुत सुंदर बात यह है, क्या आपने कभी सोचा, मैं तो सोचता हूं कि ये पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड समझते ना, ये बिल्कुल सेंटर में पृथ्वी है। पृथ्वी के नीचे अतल वितल तलातल पाताल रसातल, ये सब नीचे। पृथ्वी के ऊपर जनलोक महरलोक तपलोक, फिर स्वर्गलोक, फिर ब्रह्मलोक, 14 लोक। ये पूरे ब्रह्मांड का सेंटर क्या होगा? ऐसे एल्टीट्यूड में देखा जाए तो ऐसे पूरे ब्रह्मांड का सेंटर क्या होगा, और फिर ऐसे घिरावे में देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड का सेंटर क्या होगा? आपकी जानकारी के लिए, वैसे पूरे पृथ्वी सबके बीच में है, तो वैसे पूरे ऊपर से नीचे देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड का सेंटर उज्जैन है, और वैसे परिधि में देखा जाए तब भी पूरे ब्रह्मांड का सेंटर उज्जैन है। और आज के लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। आप देखिए, ये सब शिवजी स्केल लेकर या मीटर लेकर नाप कर अवतार नहीं हुआ था, लेकिन अवतार के बाद आप योग देखिए। उज्जैन से सोमनाथ की दूरी कितनी है? 777 किलोमीटर। योग देखिए आप। फिर उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी 111, वो 777। उज्जैन से भीमाशंकर की दूरी 666 किलोमीटर। उज्जैन से काशी विश्वनाथ 999 किलोमीटर। अब क्या ये शिव जी ये सब नाप कर आए थे? नहीं, ये योग देखिए आप। हमारे भारत है भक्तों। फिर उज्जैन से मल्लिकार्जुन 999, एग्जैक्ट, न 1 इंच ज्यादा न कम। उज्जैन से केदारनाथ 888 kilometer। उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर 555 किलोमीटर। उज्जैन से बैजनाथ महादेव 999 किलोमीटर। उज्जैन से रामेश्वर 1999 किलोमीटर। उज्जैन से घृणेश्वर भगवान 555 किलोमीटर। अब देखिए उज्जैन सबके सेंटर में है। ये कितना बड़ा योग माना जाएगा यदि हम इस पर विचार करें, हैं? सो इस प्रकार से हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने, साधु संतों ने उज्जैन को ब्रह्मांड का सेंटर पॉइंट माना है। और भी उज्जैन के विषय में हमारे इतिहास में एक बहुत बड़े राजा हुए, राजा भर्तृहरि। और महाराज भर्तृहरि को अद्भुत वैराग्य हुआ। सो राजा भर्तृहरि भी उज्जैन के राजा हुआ करते थे। और एक जानकारी, भगवान विष्णु से अनेकों अवतार हुए, राम और फिर जितने भी अवतार हुए भगवान विष्णु के, ये सारे अवतार कहीं ना कहीं उज्जैन से जुड़े हुए हैं। आप देखोगे, आप सोचो, भगवान अपने अवतार काल में किसी ना किसी बहाने उज्जैन में अवश्य आए हैं। राम जी को ले लीजिए, राम जी वनवास के दौरान उज्जैन में आए और शिप्रा के तट पर राम जी ने अपने पितृ का तर्पण किया। और भी अनेक सारे, भगवान नरसिंह अवतार, वराह अवतार, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे उज्जैन में आए। और सबसे बड़ी बात, अवतारों के अवतार, सबके मूल रूट भगवान श्री कृष्ण भी उज्जैन में आए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण 11.5 वर्ष के बाद गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए, और जब मथुरा में गए तो कंस आदि का वध किए, माता पिता को कारागार से मुक्त किए, तब देवकी और वसुदेव ने सोचा कि हमारा लाला 11.5 वर्ष का हो गया लेकिन क ख ग घ वर्णमाला भी नहीं जानता है, और ये तो ठहरे राजा, तो जानते थे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बोले अब तक कृष्ण बलराम कुछ नहीं पढ़े, केवल माखन चुराया, रासलीला बस यही किए। बोले नहीं नहीं, इनको पढ़ाना चाहिए। संसार के साधारण माता पिता भी अपने बच्चों को बड़े से बड़ा एजुकेशन देना चाहते हैं, ये तो भगवान के माता पिता।
वैसे भगवान को कोई पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं होती, परंतु मनुष्य लीला करते हैं, इसलिए भगवान मनुष्य आचरण करते हैं। देवकी और वसुदेव ने सोने का रथ दिया, कृष्ण और बलराम आरूढ़ हुए और मथुरा से उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण आए सांदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या प्राप्त करने के लिए। ये उज्जैन जहाँ पर महाकाल भगवान शिव जी विराजमान है, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने विद्या प्राप्त की थी। आपकी जानकारी के लिए, वैसे उज्जैन में महाकाल तो है, लेकिन ऐसे शिव जी के लगभग 25 एक शिवलिंग है। तो एक शिव मंदिर सांदीपनी ऋषि के आश्रम में शिव जी का मंदिर है, और पूरे ब्रह्मांड में इस मंदिर की विशेषता क्या है? आप किसी भी शिव मंदिर में जाओ तो शिव जी के सामने जो नंदी होते हैं, शिव जी के पार्षद, तो नंदी बैठे हुए होते हैं ना, नंदी बैठे हुए हैं। लेकिन उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाओगे, जहां शिव मंदिर है, वहां नंदी बैठे नहीं है, नंदी खड़े हैं। शिव जी हैं, शिवलिंग है और सामने नंदी खड़े हैं। कारण यही है कि जब भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में आए विद्या प्राप्त करने के लिए, तब शिव तो खड़े हुए। शिव जी ने नंदी को कहा, नंदी तू क्यों बैठा है? हमारे स्वामी, हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु भगवान आए हैं। तो शिव जी के इशारे को देखकर नंदी खड़े हो गए। फिर कृष्ण के जाने के बाद शिव जी बैठ गए, लेकिन नंदी खड़े के खड़े रह गए। तो आज भी नंदी वहां पर खड़े हुए आप पाओगे। ये वो उज्जैन नगरी है जहां पर सर्वप्रथम कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। कृष्ण तो सोने के रथ पर निकल चुके थे और सुदामा जी वन मार्ग से जा रहे थे। उनके पास तो चप्पल खड़ाऊ कुछ नहीं था, इसलिए सुदामा के उस बालक के पांव में कांटे कंकर पत्थर लग रहे थे। तो एक बहुत बड़ा कांटा सुदामा के चरणों में लगा और बैठ गए और उसको निकाल रहे थे। कृष्ण बलराम रथ से जा रहे थे, देखा कि कोई लड़का परेशान है। कृष्ण रथ से नीचे उतरे और कहा, मित्र कोई परेशानी? बोले नहीं नहीं कोई परेशानी, आप जाओ मैं कर लूंगा। बोले नहीं मित्र बताओ कोई परेशानी हो तो? बोले नहीं कोई परेशानी नहीं, थोड़ा सा कांटा लगा है। कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में कोई एक बार मेरा नाम ले ले, अपनी जीवा से कोई केवल मेरा नाम ले ले, उसके जन्म जन्म का कांटा निकल जाता है। और मैं साक्षात तेरे सामने खड़ा हूं, तू छोटे से कांटे से परेशान है? ला मैं तुझे निकाल दूं। कांटा इतना अंदर चला गया था, कृष्ण के हाथों से नहीं निकल रहा था। तब कृष्ण ने सुदामा के चरण पकड़े और अपने मुख से, अपने दांतों से कृष्ण ने वह सुदामा के चरणों का कांटा निकाल दिया। ये होती है मित्रता। और कहा, मित्र तुम कहाँ जा रहे हो? बोले सांदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या। बोले हम भी वहीं जा रहे, चलो रथ पर। और फिर तो कृष्ण सुदामा की मित्रता हुई और इसी उज्जैन नगरी में बहुत सुंदर लीलाएं हुई। तो इस प्रकार से। और एक बात अंत में, ये उज्जैन महाकाल का मंदिर घर तो है, लेकिन हमारे भगवान का ससुराल भी है। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, कृष्ण की चतुर्थ प्रिया यमुना महारानी जो हमने सुना, उसके बाद कृष्ण की पंचम प्रिया कौन है? जिसका नाम है मित्र वृंदा। क्या नाम है? मित्र वृंदा। उज्जैन के राजा हुआ करते थे और उस राजा की पत्नी राजाधी देवी, और उस राजाधी देवी की कन्या थी मित्र वृंदा। और भगवान श्री कृष्ण की ये 5वीं पटरानी मानी जाती है मित्र वृंदा। सो भगवान श्री कृष्ण का ब्याह भी एक पत्नी उज्जैन से वो लाए थे। कृष्ण ने सोचा होगा उज्जैन से एक पत्नी होगी तो अच्छा है, ससुराल के बहाने महाकाल का भी दर्शन कर लेंगे। सो इस प्रकार से उज्जैन नगरी की महिमा मैंने आपको सुनाई। आइए किस प्रकार से शिव जी प्रकट हुए। ऐसा वर्णन है कि इस उज्जैन में एक बहुत बड़े वेद पाठी ब्राह्मण रहते थे और वे प्रतिदिन हवन करते, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते, शिव जी की आराधना सेवा पूजा करते। और केवल ये ब्राह्मण ही नहीं, ये पूरा गांव ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था। सारे ब्राह्मण रहते थे और सब लोग अपने अपने घर पर मृत्युंजय मंत्र, शिव जी की सेवा पूजा आराधना,
यज्ञ हवन कर रहे थे। और उज्जैन के निकट रत्नमाल नाम का एक पर्वत था और उस पर्वत पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था। इस दूषण राक्षस ने ब्रह्मा जी के लिए तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा कि मुझे शक्ति प्रदान करें ताकि मैं जहां जाऊं जीतकर वापस आऊं। ब्रह्मा जी से पावर अनेकों प्रकार के वरदान प्राप्त करके ये दूषण असुर पहले तो देवताओं के साथ युद्ध किया। इस दूषण असुर ने सारे देवताओं को हरा दिया और फिर इस रत्नमाल पर्वत पर आकर रहने लगा। जब इस पर्वत पर रह रहा था तो बंदे को चिंता होती है ना, भाई अभी तो मैं जीत गया हूं लेकिन आगे चलकर कहीं हार न जाऊं। तो पूछा होगा किसी को कि भाई भविष्य में देवताओं के साथ युद्ध हो और मुझे जीतना हो तो मुझे क्या करना चाहिए। तब दूषण असुर को कहा कि भाई देवताओं की शक्ति बढ़ती है यज्ञ के द्वारा। यहां पर ब्राह्मण मनुष्य यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ से देवताओं को शक्ति मिलती है। यज्ञ यदि बंद हो जाए तो देवता जीरो, देवताओं को शक्ति नहीं मिलेगी, तुम उसे हरा सकते हो। इतना पता चलते ही दूषण अपनी पूरी सेना को लेकर चला। जहां जहां यज्ञ पूजा होम हवन होता है सबको बंद करो। और यह करते 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 यह दूषण असुर अवंतिकापुरी में पहुंचा, उज्जैन नगरी में पहुंचा। और इस उज्जैन में नगरी में प्रवेश करते पहला ही घर इस वेद पाठी ब्राह्मण का, वैसे यहां सब ब्राह्मण ही थे लेकिन पहला ही घर ब्राह्मण का था और वहां हवन हो रहा था, पूजा हो रही थी। दूषण असुर ने कहा कि इस हवन को, इस पूजा को बंद करो। बोले हम बंद नहीं करेंगे। बोले यदि बंद नहीं करोगे तुम्हें, तुम्हारे पूरे परिवार को हम मार देंगे। इस ब्राह्मण ने कहा कि आपको जो करना है करो, हमारी शिव जी में आस्था है, श्रद्धा है। जब तक हमारा शरीर चलेगा, हमारी जीवा चलेगी, हम यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे और मृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे। बोले तुम्हें यह बंद करना होगा, तुम्हारे कारण पूरा गांव लगा हुआ है। बोले हम बंद नहीं करेंगे। तब उस दूषण असुर ने अपने म्यान से खड़क निकाल दी और तलवार दिखाते हुए कहा कि यदि अब बंद नहीं करोगे तो तुम्हारा मस्तक काट दूंगा। बहुत सुंदर यहां पर निवेदन करते हैं, तमापतंतिम ज्वलंतिम सिंहस्ताम पदा भुवम वेपयंती समुद्वीक्ष्य न चचाल पदा नृपः। वैसे तो ये भागवत जी का श्लोक है लेकिन तमापतंतिम आक्रमण करती हुई, चमचम चमचम चमकती हुई, ज्वलंतिम असी माने तलवार उस दूषण असुर ने खींच ली और अपने हाथों में पकड़कर वेपयंती समुद्वीक्ष्य उस ब्राह्मण को मारने के लिए बिल्कुल चला नहीं जा रहे थे। लेकिन मुझे आपको उस भक्त की महिमा को बताना है कि उस भक्त को भगवान पर इतना विश्वास था कि तलवार बस अब लगने वाली है। लेकिन उसने मन में सोचा कि यदि मैं सच्चा हूं, मैंने सच्चे मन से ईश्वर की आराधना की है तो ईश्वर मेरी रक्षा करेंगे। और इसलिए अंतिम लाइन में देखिए, न चचाल पदा नृपः। वह भक्त एक कदम भी वहां से हिला नहीं, एक कदम भी नहीं हिला। हमारा होता तो यदि हमको तलवार दिखाकर कहे कि कल से माला मत जपना, हम कहेंगे कल क्या, 1 साल माला नहीं जपेंगे। लेकिन आप हमको छोड़ दीजिए। और यहां तलवार दिखाकर कहते हैं काट दूंगा। बोले जो भी है, मैं सेवा पूजा आराधना नहीं छोड़ूंगा। और जब तलवार चलाने गया तो न चचाल पदा नृपः, एक कदम भी पीछे नहीं हटा। ऐसी श्रद्धा अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास जब शिव जी ने देखा कि मेरे भक्त में है, तब एक ओर से वो तलवार चलाने गया। अब 1 सेकंड का गैप रह गया और उसी समय भयंकर आवाज हुआ, बिल्कुल धड़ 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 धड़, बिल्कुल धरती को कंपाने वाली आवाज हुई। चौंक गए सब लोग। पूछा ये कौन? महाकाल इति ख्यातो
दृष्ट हंताम सताम गति, महाकाल नाम का एक विशाल पुरुष प्रकट हो गया। बोले आप कौन हो? महाकाल सम उत्पन्नो, मैं काल का भी काल हूं। शिव जी प्रकट हुए और प्रकट होकर शिव जी ने हुंकार की। शिव जी की हुंकार से उस दूषण असुर की सारी सेना जलकर भस्म हो गई। वह दूषण असुर भी वहां पर उसी स्थान पर जलकर ढेर हो गया, धरती फटी, समा गए। इस प्रकार से शिव जी ने अपनी हुंकार से ही इन सारे दैत्यों का वध कर दिया। और उसी समय देवता प्रकट हुए, क्योंकि देवता सबसे ज्यादा परेशान थे। देवता को ये हरा चुका था। देवता प्रकट हुए, शिव जी की स्तुति करने लगे। और तब शिव जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे देवताओं, हे ब्राह्मण देव, मैं आपसे प्रसन्न हूं, आपको जो चाहिए वह मांगो। तब देवताओं ने और ब्राह्मणों ने कहा कि प्रभु आगे चलकर कलयुग आएगा, समय का कोई भरोसा नहीं, आगे चलकर कहीं ऐसे असुर बहुत प्रकट न हो जाए और हमें परेशान न करे, इसलिए अब आप आ ही गए हो तो इस स्थान को छोड़कर मत जाओ। हे प्रभु आप यहीं पर रुक जाओ। तब शिव जी देवताओं पर प्रसन्न, उस भक्त पर प्रसन्न, और कहा ठीक है, आप लोगों की स्तुति से मैं प्रसन्न, मैं यहीं पर रुकूंगा और महाकाल ईश्वर के नाम से मैं यहाँ पर विख्यात रहूंगा। सो भक्तों, यहाँ पर शिव जी स्थित हो गए तीसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में। और श्लोक में कहते हैं कि इस मंदिर के एक कोस के अंतर में, इस मंदिर के एक कोस के गोलाई में, परिक्षेत्र में, यदि किसी की मृत्यु होती है, चाहे वो कितना भी पापी क्यों न हो, कितना भी व्यसनी हो, पापी हो, इस क्षेत्र को करुणामयी क्षेत्र माना जाता है। यदि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति, किसी पापी तापी की भी मृत्यु होती है तो वो मरने के बाद सीधे शिव लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार से उज्जैन में महाकालेश्वर इस तीसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन करा के शिव जी के दर्शन की बड़ी महिमा है। ऐसा वर्णन है कि यहाँ यदि कोई ब्राह्मणों को भोजन कराता है तो वह काल की मार से बच सकता है, क्योंकि ये काल के भी काल महाकाल है। सो ऐसे भगवान महाकाल यहाँ पर प्रकट हुए। आइए जय जयकार श्री महाकाल भगवान की, श्री महाकालेश्वर की। तो इस प्रकार से भगवान महाकाल का यहाँ पर प्राकट्य हुआ। वे हम पर कृपा करें। हम सब काल में बंधे हुए हैं। हमारा काल पवित्र हो, हमारा काल, चाणक्य पंडित कहते हैं ना कि आयुष्य क्षण एको भी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। करोड़ों करोड़ों सोने की मुद्रा खर्च करने के बाद भी जीवन में एक घड़ी को भी हम वापस नहीं ला सकते। जीवन का काल बहुत कीमती है और उस काल को यदि बचाए रखना चाहते हैं तो महाकाल की कृपा चाहिए। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आइए जय जयकार के साथ आज के इस तीसरे दिन का विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के, श्री कृष्णचंद्र भगवान के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।